बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम संज्ञा और उसके 5 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा किसे कहते हैं यह जानेंगे। किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी, यह किसी व्यक्ति का नाम है। शेर, यह एक प्राणी का नाम है। दिल्ली, यह एक स्थान का नाम है। मेज, एक वस्तु का नाम है। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के पहले प्रकार यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नामों का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे डॉक्टर कलाम, हिमालय, रामायण, सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल। अब बच्चों, यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यह एक विशेष व्यक्ति का नाम है। हिमालय, यह एक विशेष स्थान का नाम है। रामायण, यह एक विशेष वस्तु का नाम है। सेंट मेरीज इंग्लिश हाई स्कूल, यह एक विशेष स्थान का नाम है। तो ये सारे शब्द किसी न किसी विशेष नामों को और हमें सूचित कर रही हैं। इसलिए ये सारे शब्द जो हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, नदी, फूल आदि। अब बच्चों, यहाँ पे एक लड़की शब्द, लड़की में कोई भी लड़की हो सकती है। गाय, गाय में भी कई प्रकार की गाय होती हैं, जैसे जर्सी गाय होती है, मुर्रा गाय होती है। नदी, नदी शब्द में भी कई नदियाँ आती हैं, जैसे गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी। फूल, फूल में भी कई फूल होते हैं, गुलाब का फूल, कमल का फूल, कोई भी फूल हो सकता है। तो ये सारे शब्द जो हैं वे हमें अपनी पूरी जाति के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो बच्चों, इसलिए ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है बच्चों जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ हम महसूस करते हैं। जैसे भूख, दर्द, ईमानदारी, बुराई, बचपन। अब बच्चों, इसमें उदाहरण में देखिए, मैंने लिखा है भूख। जब आपको भूख लगती है तो क्या आप उसे देख पाते हो? नहीं, आप उसे महसूस करते हैं। दर्द, कहीं पे आपके शरीर में दर्द होता है तो आप उसे देख नहीं पाते हो, सिर्फ आप उसे महसूस करते हो। किसी की ईमानदारी है, किसी की बुराई है, तो बच्चों इन चीज़ों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ हम इन्हें महसूस करते हैं। बचपन, बुढ़ापा, यह सब एक अवस्था है जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी, घी, गेहूँ आदि। सबसे पहले बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा में मैंने लिखा है द्रव्य। द्रव्य यानी होता है लिक्विड। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा है पानी, दूध, यह एक लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव्य फॉर्म में होता है। दूसरा है धातु। धातु यानी होता है मेटल, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल। पदार्थ, पदार्थ यानी कोई भी चीज़, वस्तु, घी, गेहूँ, चावल, दाल, आटा इत्यादि। तो बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य, धातु या पदार्थ आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसलिए ये सारे उदाहरण जो हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। 5वां प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों
या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, गुच्छा, सेना, दल, झुंड आदि। अब यहाँ पे बच्चों देखिए मैंने लिखा है पहला उदाहरण भीड़। भीड़ में जैसे सारे लोग खड़े होते हैं। गुच्छा, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि केले का गुच्छा है तो उसमें सारे केले ही लगे होते हैं। अंगूर का गुच्छा जो होता है उसमें सारे अंगूर ही होते हैं। चाबी का गुच्छा जो होता है उसमें सारे चाबी ही होते हैं। सेना, सेना में सारे सैनिक होते हैं। दल, क्रिकेट के खिलाड़ियों का अगर दल है तो उसमें सारे क्रिकेट खेलने वाले ही खिलाड़ी रहते हैं। झुंड, गाय का झुंड हो तो उसमें सारे गाय ही होते हैं। भेड़ों का अगर झुंड होता है तो उसमें सारे भेड़ ही होते हैं। तो बच्चों समूहवाचक संज्ञा में चाहे वो प्राणी हो या वस्तु हो, सब एक ही जाति के होते हैं और सारे एक समूह में होते हैं। तो इसलिए ये सारे उदाहरण जो हैं वे समूहवाचक संज्ञा के हैं।